न्यूज़ देख के मेंस वॉशरूम में सारे लड़के ऐसा रात भर सो रहे थे, ठीक है। फिर Hello guys, welcome to Dom Diaries podcast. I'm Kavya Bansal. I'll be your host today. These are our guests. Please introduce yourselves. I'm Ayushi from fourth year from Chemical Engineering Department. हेलो गाइस, आई एम अनुष्का, आई एम फ्रॉम 4th ईयर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। Hello guys, myself G Priyanka. I'm from Maths department, also from 4th year. How is life going? It's going smooth, mix of emotions. Yeah, it's going a bit this, like placements are going on, OS are going on, so Very ups and downs since like there are placement also. It's our 4th year. Very mixed feelings. तो आप लोगों का कॉलेज का एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ चीज़ें सिमिलर एंड कुछ चीज़ें अलग भी थी, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, लॉट्स ऑफ लर्निंग एंड लॉट्स ऑफ गुड एक्सपीरियंसेस। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा करण जोहर टाइप था एक्सपेक्टेशन कि काफ़ी अच्छा वो होगा, ऐसा गाड़ियाँ, लड़के और सारी चीज़ें जो कॉलेज फन होता है था, पर उतना नहीं, मतलब नॉर्मी है, अच्छा है। मेरा भी मैं एक्सपेक्टेशंस मतलब उतना ज़्यादा लेके नहीं आई थी बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने कौन कौन से क्लब्स ज्वाइन करे थे अपने? मैं मोस्टली टेक्निकल क्लब्स में ही रहा था, तो ईसेल कंटिन्यू किया था एंड उसके अलावा फेस्ट, उद्गम, टेक्नीश, थोड़े टाइम के लिए आलचर। हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर से टेक्नीश, आलचर और वही ईसेल, CNA, मतलब सारे क्लब में थे, पर मेजरली आई वाज अ सेक्रेटरी ऑफ एक्सप्रेशन और हाँ काफ़ी अच्छा था। मैंने भी फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन किए थे। एल्चर, रोबोटिक्स क्लब और ड्रामा क्लब में भी गई थी बस फर्स्ट ईयर में, और फिर कंटिन्यू मैंने सिर्फ ड्रामा क्लब से किया था। आप लोगों में से इंटर IIT कौन कौन गया था? कैसा एक्सपीरियंस था आपका इंटर IIT का? काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस था, लाइक वो प्रैक्टिस, वो सारा ऐसा ग्रुप में टीम मतलब वर्क, फिर ट्रेन का जर्नी, लाइक काफ़ी ऐसा वो होता है ना कि तुम घर नहीं जा रहे हो, फिर भी तुम ऐसा एक जगह रुक के ठंडी के सीज़न में ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो 4 बजे उठ करके। हमारा स्ट्रीट प्ले मॉड्यूल था, तो उसमें काफ़ी चाहिए होता है प्रैक्टिस, तो वो फिर सीनियर्स हमें डांट लगा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। इंटर IIT का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक आप पहले जब यहाँ कॉलेज में प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो अपने बैचमेट से और ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन होता है। फिर आप जब वहाँ जाते हो दूसरे कॉलेज में तो बाकी IITs के लोग से मिल रहे हो, वहाँ के कल्चर के बारे में जान रहे हो, तो काफ़ी मज़ा आता है। इंटर IIT की प्रैक्टिस के टाइम किसी से कुछ ऐसे बीफ हो गई हो? और फिर होती है काफ़ी होती है, मतलब ऐसा एक पॉइंट भी था कि लाइक मतलब ऐसा होता है कि लाइक तुम स्ट्रीट प्ले में हो और 30 लोगों का कास्ट है, तो एक पॉइंट पे ऐसा लड़ाई हो ही जाती है। पर एक इंसिडेंट बता रही है, लड़ाई नहीं है, पर ऐसा था कि मेंस वॉशरूम में, ठीक है, न्यूज़ सैक के मेंस वॉशरूम में सारे लड़के ऐसा रात भर सो रहे थे, ठीक है। फिर सुबह मतलब रिफ्रेम करिए। सॉरी मेंस वॉशरूम में सारे लोग सुबह जाके ब्रश कर रहे थे, और उस पूरे मेंस वॉशरूम में ऐसा हम लोग भी गए थे, ऐसा लड़कियां भी, ठीक है। ऐसा अलाउड नहीं है मेंस वॉशरूम में जाना, पर हाँ ऐसा प्रॉपर वीडियो है जिसमें सारे ऐसा इको चैम्बर बना करके वहाँ ऐसे ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह, तो ये काफ़ी अच्छा मेमोरी था ऐसा। तो लाइक बहुत सारे लोग ही किसी कॉमन चीज़ के लिए सभी पैशनेट है, तो सबके अलग अलग व्यूज़ आ ही जाते हैं। तो हाँ, कभी कभी हो जाता था कि किसी का कुछ मानना है कि ये ऐसा होना चाहिए, किसी का कुछ मानना है कि ऐसा होना चाहिए, बट फिर इससे हमें भी ऐसे सीखना ही मिला कि लाइक आप अलग अलग व्यूज़ को और अलग अलग जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको कैसे रिजॉल्व करते हो और कैसे आगे बढ़ते हो, और फिर उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि आपको अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं, और फिर हम उस साल जीते भी थे। हाँ, ट्रेन के टाइम में भी ऐसा था कि लाइक सारा सामान लोड करना होता है, फिर उसमें भी हो जाता है कि भाई इतना सामान है कैसे लोड होगा, लाइक प्रॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ें ले जाना होता है। तो ट्रेन जर्नी में काफ़ी ज़्यादा ये बीफ वाला सिस्टम आता है कि भाई ये सामान नहीं उठा रहा, मैं क्यों उठाऊँ, ये वाली चीज़ें। पर एट द एंड काफ़ी अच्छा होता है जब आप जीतते हो, या नहीं भी जीतते हो तो भी वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, सीखने को तो काफ़ी कुछ और फिर जब हम पर्सनली अपना कुछ काम करवा रहे होते हैं तो वैसे
उतना बजट इशू जाता नहीं है। बट जब हमको बाहर से बजट दिया गया कि आपको इतने ही बजट में काम करवाना है, आपको लोगों को भी मैनेज करना है, आपको टाइम भी मैनेज करना है, तो वो सब मैनेजमेंट भी सीखने को। ओके, आउट ऑफ ऑल द 4 years फेवरेट ऐसे बेस्ट कौन सा ईयर रहा? आई गेस सेकेंड थर्ड ईयर, फोर्थ भी अच्छा जा रहा है, सेकेंड थर्ड ईयर बेस्ट मिक्स। मेरा तो लाइक फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी ऐसा ग्रुप्स और दोस्त बनते हैं, नया कॉलेज होता है, नए एक्सपीरियंस। और थर्ड ईयर इसलिए क्योंकि POR और ये सारी चीज़ें थी, इंटर IT बस। मेरा भी लाइक सारे ईयर काफ़ी अच्छे ही गए हैं, बट लाइक सेकेंड ईयर का सेकेंड हाफ और थर्ड ईयर पूरा बहुत सही था। बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत कुछ सीखा। तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर जब वो फ्रेंड्स नहीं रहते तो कैसे डील करते हो उससे आप? ये तो थोड़ा पर्सनल सवाल है। हाँ, मतलब हो ही जाता है चलते चलते, वो कुछ एक रीजन होता है, कुछ टाइम बाद फिर रियलाइज होता है कि अरे नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, तो वापस बात भी चालू हो जाती है, तो मिक्स होते होते हो जाता है। नहीं मेरा तो काफ़ी अलग था, मतलब मेरा ऐसा था कि हम बहुत जल्दी ऐसा दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब वो सामने वाला अपना वो ट्रू कलर्स शो करते हैं तो हम लाइक ओ माय गॉड ये कैसे हो सकता है। तो मतलब मेरा है ऐसा कि हम लोगों को पहचान नहीं पाते, और ऐसा होगा मेजर फच्चे जो आ रहे हैं उनको साथ भी ऐसा होता है कि लाइक तुम सबसे दोस्ती कर लेते हो, तुम होते हो कि भाई मेरे को सबसे दोस्ती करना है, पर ये जरूरी भी है कि तुमको कोई ऐसा बैक स्टैब करके जाए कि भाई गलत गलत आदमी से वो कर लिया, तो हाँ ठीक है, मतलब होता है तो बुरा लगता है, टाइम है निकल जाएगा तो मतलब ठीक है। मतलब एक जाएगा तो फिर और भी और नए लोग अच्छे दोस्त, मिल हाँ, जाएंगे, हाँ। तो तो इससे कभी ये नहीं करना चाहिए कि तुम अब किसी से बात ही नहीं करो, इससे अच्छा तुम क्लब्स में जाओ, दोस्तों से बात करो, फिर नए लोग मिलेंगे, काफी अच्छा ग्रुप बन जाता है एंड में। तो वही एंड में मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट में 10 लोगों का ग्रुप है, और जब तुम पास आउट हो रहे हो तो सिर्फ 3 या 4 लोग होते हैं जो तुम्हारे सही में अच्छे दोस्त होते हैं, ऐसा। मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था कि बुरे लोग मिले, सारे ही बहुत अच्छे लोग मिले थे। और अभी मतलब जैसे जिन लोगों से फर्स्ट ईयर में बातें होती थी, अभी उतनी बातें नहीं होती, बट हाय हेलो और लाइक अच्छी दोस्ती है। लाइक हम रेगुलर बेसिस पे बात नहीं करेंगे, बट जब भी मिलेंगे तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन होती है। तो आप लोगों की हॉस्टल लाइफ में कैसा ऐसे अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंसेस रहे होंगे फॉर श्योर, तो दोनों के बारे में कुछ इंसिडेंट्स आप शेयर करो प्लीज। मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस वाज फर्स्ट ईयर की होली, क्योंकि मैं होली उतना खेलती नहीं हूँ, बट कॉलेज में मैं रुकी थी होली के टाइम पे, एंड फिर दैट वाज द बेस्ट होली। एक पूरे दिन ही मैंने होली खेली थी, और वो काफी अच्छा था, पूरे कैंपस में घूम घूम के दूसरे हॉस्टल्स जाना, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा ये था कि जब अपन एकदम फर्स्ट सेम में आए थे, तो ऐसा हमारा रूम एक वो था स्पॉट जहाँ पे सारे फ्लोर के लोग आ जाते, ठीक है। और वहाँ पे एक केटल में 10 लोगों की मैगी बन रही है, ठीक है। और सब लोग ऐसा कहीं भी बैठे हैं, बेड पे, टेबल पे, नीचे जमीन पे, ऐसा भरे हुए लोग, और जैमिंग चल रही है। वो मतलब जो उस टाइम के ट्रेंडिंग गाने थे, जो ऐसा भाई सब ऐसा बहुत ही अच्छा, वो तो मेमोरी था। वही फर्स्ट ईयर में रूम में कभी जैमिंग हो रही है या कभी ऐसे डांस कर रहे हैं, या फिर मुझे वो भी बहुत मस्त लगता था कि हमें कभी किसी चीज़ के लिए रेडी होना है तो एक दूसरे के रूम में जा रहे हैं, किसी के रूम में, मैं जैसे ही रूम इसका खोल रही हूँ तो सबके सब वहाँ पे रेडी हो रहे हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, वो सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। फिर जब एग्जाम्स चल रहे तो पूरा का पूरा हॉस्टल पैनिक में, ऐसा नहीं कि किसी एक रूम में, मैं खाना खाने निकल रही हूँ तो फिर दूसरे रूम से कोई आ रहा है, वो चिल्ला रहा है कि कितना सारा सिलेबस है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सारी शेयर्ड इमोशंस रहती थी। आप लोगों का रूममेट कौन से ब्रांच का था, कैसे था, कैसी बनती थी रूममेट से, और कैसा एक्सपीरियंस था रूममेट के साथ? तुमको कैसा लग रहा है हम लोग का? वो हम दोनों ही रूममेट थे, लेकिन पता नहीं हर चीज ऐसी हुई है फर्स्ट ईयर से, एकदम ऐसा कोइंसिडेंट, जो चीज मेरे साथ हो रहा है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, एकदम मैच हो जा रहा है। इवन इफ हम अलग से भी अप्लाई करें या कुछ भी, हमारे साथ ही हो जाता है। लैब ग्रुप हो, लैब ग्रुप में असाइनमेंट भी, सेट भी, सब कुछ हमारा ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है समहाउ। तो लाइक रूममेट एक अच्छा होना और एक अंडरस्टैंडिंग रूममेट होना काफी अच्छा चीज है। लाइक तुमको मेंटली पीस मिलता है कि भाई ठीक है, तुम अकेले आए हो पर तुम्हारे पास एक है रूममेट जिससे तुम कुछ शेयर कर सकते हैं, जो भी है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कॉलेज का अभी तक। रूममेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, अच्छा रूममेट हो ऐसा।
थर्ड ईयर से फिर मिस करते हो आप ऐसे? हाँ मतलब इसलिए तो हमारा रूम बड़े आसपास है, लाइक हाँ, कुछ बहुत भी होता है आसपास। तो हम अपन चले जाते हैं और ये सारी चीजें। हमारे हॉस्टल में ऐसा हुआ था कि रोल नंबर वाइज रूम्स दिए गए थे, तो सारे ब्रांच वाले एक साथ, और ऐसे था। और मेरी भी रूममेट काफ़ी सही थी, लाइक वो भी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी, ऐसा नहीं था कि रूम में ही पढ़े हुए हैं, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी। तो और रूम में भी हम लाइक जब जैसे दिवाली का है तो हम रूम डेकोरेट कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, काफ़ी पीसफुल माहौल, काफ़ी शांत, बहुत मज़ा आता था। रूममेट से हम ये बताते हैं कि इसका बर्थडे था, ठीक है, और मेरे को ऐसा केक बनाने का बहुत शौक है, लाइक मेरे को जो लोग पसंद है हम उसके लिए केक बनाते हैं, ठीक है। तो हम कुछ भी सामान नहीं था केक बनाने के लिए, तो हम ऊपर कैंटीन में गए थे, ठीक है, और वो भैया को बोला था कि भैया प्लीज थोड़ा सा मेरे को कुछ कुछ दे रहे, ऐसा आटा, कोको पाउडर, चॉकलेट, ये सारी चीजें, और उनके कुकर में हम केक बना करके ऐसा काफी 2 मजा लेयर स्टैक करके फिर इसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था उस टाइम पे, तो लाइक काफी अच्छा था वो तो। और जो पहली दिवाली थी घर से दूर हॉस्टल में, उसका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या एक्सपेक्ट किया था? और अच्छा था, पूरा क्लीनिंग वगैरह फिर डेकोरेशन। भाई ये बहुत साफ रहती है, मेरे को सफाई करना पड़ता था, ये अगर ये बेडशीट लगा रही, मेरे को भी उस दिन बेडशीट लगाना पड़ता कि हाँ रूम साफ होना चाहिए। एक्चुअली तुम जब सेकंड ईयर में इनके रूम में कभी जाते हो तो वो एक रूम है बट फील्स लाइक 2 डिफरेंट रूम। इसका साइड इतना ज्यादा साफ और इसके बेड पे सब कुछ पड़ा हुआ है। बहुत क्योटिक आदमी, ये बहुत ऐसा शांत और अच्छा, मतलब प्लशीज वगैरह रख के एकदम सुंदर से। मेरे में एक वो नहीं है, हम एकदम ऐसा ठीक है, बेडशीट, पिलो और खाने का सामान बस। तो मतलब हाँ काफी इफेक्ट पड़ता है, अब हम काफी साफ सुथरा तो इफ यू गेट अ चांस टू राइट अ लेटर टू योर फर्स्ट ईयर सेल्फ, तो आप क्या कहना चाहोगे खुद से? आई गेस कि ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट इन टर्म्स कि किसी से कुछ पूछना है रैंडमली, सीनियर से या फिर बैचमेट से भी, जैसे किसी कंपटीशन के लिए तुम्हें टीम बनानी है या कुछ भी, तो तुम्हें पूछ लेना चाहिए, मतलब उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, और वो काफी हेल्पफुल होता है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं उसमें। तो वो सब करना चाहिए, ट्रिप्स वगैरह के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। तो ये वाली चीजें। मेरा ये है कि अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो प्रॉफ या टीए के पास जाके रो दो कि भाई भैया प्लीज बढ़ा दो, सही में रो दो। हम नहीं करते थे ये ऐसा। काफी हेल्पफुल है, मतलब हाँ। देखा है लोगों की सिंगल डिजिट मार्क्स एकदम डबल डिजिट हो वो जाता रोने है। से बढ़ा देते हैं। काफी ज्यादा ये, और दूसरा ये कि तुमको अपने क्रश को अप्रोच करना चाहिए काफी जोर से, लाइक ऐसा नहीं कि तुम 4th ईयर में आगे सोच रहे हो मेरे को अप्रोच कर देना चाहिए था क्या, तो वो पता नहीं, रोने से नंबर हमारे यहाँ तो नहीं बढ़ते। एमएनसी। और लाइक फर्स्ट ईयर को मैं भी यही कहना चाहूँगी कि लाइक हिचकिचाओ मत लोगों से इंटरेक्ट करने में, लोगों से हेल्प लेने के लिए। मतलब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सिर्फ लोग ही नहीं, प्रॉफ भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उनसे भी बातें करो, वो भी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, तो वो भी बहुत मस्त है। सिर्फ प्रॉफ ही नहीं, गार्ड भी बहुत गार्ड से बातें करने में भी कभी कभी बहुत मजे आते हैं, वो भी बहुत कुछ चीज़ें बताते हैं। तो यही लाइक इंटरेक्ट करो लोगों से। तो फिर ये जो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ आप में इतना ऐसे? मतलब जैसे क्लब्स वगैरह या फेस्ट वगैरह हम लोग जाने लगे, तो मेंटर्स होते थे सीनियर, तब उनसे बात करते थे तो काफी कंफर्टेबल हो गए। अभी भी उनसे बात करते, कुछ नहीं, कुछ काम भी नहीं हो या कुछ भी, ऐसे ही रैंडमली क्या कर रहे हो भैया, ऐसे, तो काफी अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस तो बहुत ऐसा वो वर्ड है, लाइक कैसे बढ़ेगा वो हो जाते, तुम फेमिलियर हो जाते हो ना एक तुम इन्वायरमेंट में। कंफर्टेबल हो हाँ जाते हो। कंफर्टेबल हो जाते हो कि हाँ ठीक है अब यही है, यही क्लब है या यही लोग हैं, तो अब तुम ओपन अप हो सकते हो एक टाइम के बाद से। इसमें एक ये भी है कि जब आप किसी क्लब में जा रहे हो तो लाइक आप उसमें देख रहे हो कि एज अ पार्टिसिपेंट जा रहे हो, तो तब आप पहली बार सारी चीज़ें देख रहे हो, तो फिर आप जब दूसरी या तीसरी बार वही सेम इवेंट में जा रहे हो तो तब आपको सब कुछ पता है कि क्या कैसे होने वाला है, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको कि हाँ लोगों को कैसे हैंडल करना, और मुझे पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। और लाइक फर्स्ट ईयर में ये भी होता है कि सबको यही सोच रहा होता है कि भाई सामने वाला क्या सोच रहा है या ये क्या है हम करेंगे, सब सोच रहे होते हैं, तो ऐसा सोचना नहीं है, कर लो। अगर तुमको मन कर रहा है उस क्लब में जाने का या कोई फेस्ट में काम करने या कुछ भी करना, तो जस्ट अप्रोच, मतलब ठीक है, कोई वो नहीं है, बीटी नहीं है लेने, स्टार्ट कर दो और बस यही। तो इवेंट्स और फेस्ट
होते हैं, तो आपका कोई ऐसा क्रेजी सा इंसिडेंट जो हमेशा याद रहेगा फेस्ट से या कोई भी इवेंट से? फेस्ट। अच्छा तो नहीं, मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस में उतना क्रेजी वाला कुछ बुरा नहीं भी बता सकते हो। एल्चर एल्चर जो का गाड़ी है पर हाँ, फर्स्ट ईयर आल्चर में हमारे टीम में एक लड़का था एंड हम लोग पूरे दिन साथ थे, बस प्रो नाइट के जस्ट पहले हम लोग कुछ देर के लिए 1 घंटा समथिंग हम लोग चेंज करने गए थे, हम लोग वहीं ग्राउंड पे था। तो आई गेस गो कार्टिंग या कुछ तो बाइक्स वाला इवेंट था, तो उसका फिर कॉल नहीं लग रहा था। हम लोगों ने ग्राउंड पे आके काफी उसको कॉल किया, सब किया, फिर हमें आई गेस 1 या 1.5 घंटे बाद पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है एंड उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया है एंड उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, उसे काफी ज्यादा स्टिचेस वगैरह सब लगे, तो काफी डरावना था। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो तुमको बताए नहीं कि क्या हो रहा है और वो बस काम कर रहा था एंड उसको। ही इज क्वाइट अ नाइस गाय। उसने कॉलेज ही चेंज कर लिया उसके बाद समहाउ। मेरा तो ऐसा फेस्ट तो ठीक है नॉर्मल ही था, पर मेरा हम क्लब का एक्सपीरियंस बताते हैं। ऐसा था कि स्ट्रीट प्ले का ओरिएंटेशन था, ठीक है, और हम बस ऐसे ही हम नहीं जाने वाले थे, हम बस अपने ग्रुप के वजह से वो लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए। और वहाँ पे वो लोग ऐसा, तुम लोग भी ऐसा देखो कि भाई हल्ला कर रहे हैं या ताली बजा रहे हैं, जो भी है वो सब सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे को बहुत वो लगा कि भाई यहाँ ऐसे हम नहीं कर सकते। फिर जैसे जैसे जाने लगे फिर ऐसा हुआ कि नहीं ठीक है, यहाँ भी एक अलग इन्वायरमेंट है, मतलब तुम पेट से आवाज़ निकाल रहे हो, लाइक स्ट्रीट प्ले में लाइक तुमको बहुत बिना माइक के वो परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो चीज़ सीखना। और फिर क्राउड में, मतलब जब मेरा फाइनल 26 जनवरी का परफॉर्मेंस था तो ऐसा पूरे क्राउड है, ऐसा घिरे हुए हम लोग क्राउड से, और हम लोग बीच में ऐसा बोल रहे हैं, तो वो चीज़ करने के लिए भी तुमको काफ़ी ऐसा चाहिए होता है कि तुम स्टार्ट की हो तो तुम एंड भी करो। और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हम बोलेंगे कि वही कि अगर कुछ चीज़ स्टार्ट की हो तो बस कर दो और अच्छा होगा एंड में। और वही इसमें मतलब मैंने एक ही किया था, तो फिर मुझे भी लाइक यही सीखने को ही मिला था कि कुछ आप टीम वर्क कर रहे हो उस समय, तो आपका टीममेट कुछ गलती कर दे रहा है तो आप उसको कैसे संभाल रहे हो, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। तो जैसे फेस्ट और कैड्स वगैरह सब एक साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप लोग? मतलब उसका मेन थिंग तो यही है कि प्रायोरिटी रखो अपनी। किसी फेस्ट में तुम्हारा होगा कि हाँ क्विज़ेस है, किसी में होगा कि नहीं क्लब इवेंट्स भी करना है, तो प्रायोरिटी रखो, हो जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत बहुत ही अच्छे से करते हैं। मेरा काफ़ी एवरेज टाइम मैनेजमेंट रहा है, हो जाता है। एक बार तुम्हारा खराब होगा, दूसरी बार से तुम्हें समझ आता है। मतलब ऐसा हर साल ही हर बार ये होगा कि तुम्हारा क्विज है परसों और आज तुम्हारे पास कुछ फेस्ट का काम है या कल कुछ डिलीवर करना है, किसी चीज़ का डेडलाइन है, हमेशा ऐसे ही होता है। क्विज हमेशा अलाइन, मतलब कुछ तो हो जाता है। तो उसके लिए यही है कि तुम पहले से क्लास में पढ़ लो अगर तुम पढ़ते हो तो, या तो किसी दोस्त जो अच्छा पढ़ा देता है उससे जा करके पढ़ लो। लाइक बाकी हॉस्टल्स में भी यही होता है कि लोग पहले से पढ़ रहे होते हैं और फिर अगर तुमको नहीं कुछ समझ आ रहा है तो तुम उनसे जाके पूछ लो, वो शॉर्ट में बता भी देते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। और यही कि लाइक कर लो, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो बस मतलब हाँ वही, जब लाइक तुम किसी भी इवेंट में इन्वॉल्व हो तो जब लाइक वो पीक टाइम है, जब वो इवेंट चल रहा है तब तो टाइम नहीं मिलने वाला है। तो फिर वही जब तुम्हारी रेगुलर क्लासेस चल रही है तो मतलब अपनी स्टडीज़ को रेगुलर ही रखो, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं फिर रूम में आके पढ़ लिया। अगर डेली करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट वही अगर सब बंडल अप हो गया तो फिर जब क्विज भी है, तुम्हारा फेस्ट भी है, सब तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर वही अब सारी चीज़ों को लाइक वही प्रोक्रेस्टिनेट जितना कम हो सके वही कम करने की कोशिश करो। जो शेड्यूल टाइम है वो शेड्यूल टाइम में वो चीज़ कर लो, तो फिर कुछ ज़्यादा उतना बीट ही नहीं रहता। प्रायोरिटाइज करो, सबसे ज़्यादा वही है। एक बार प्रायोरिटाइज कर लो, कभी होगा कि हाँ स्टडीज करना है, कभी अगर किसी फेस्ट में तो हाँ ठीक है काम करना है, बट उसके साथ फिर तुम कहीं और पे कट डाउन कर लो कि फिर ठीक है दोस्तों के साथ थोड़ा सा कम कर उस टाइम पढ़ लो। तो भी जैसे अकेड्स होता है, कभी अकेड्स में बहुत ही ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है तो कोई सीनियर या समवन हु रियली हेल्प यू आउट थ्रू योर जर्नी ऐसी? सो मेरे सीनियर्स भी हैं और फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो मतलब काफ़ी थे लोग जिनसे पूछ सकते थे, तो that's
लाइक जो मेरे ऐसा क्लब्स में सीनियर्स थे वो मोस्टली केमिकल इंजीनियरिंग के ही थे, ठीक है, तो वो जो भी ऐसा क्वेश्चंस था प्रीवियस ईयर या नोट्स या ये सारी चीज़ें तो वो भेज देते थे या बता देते थे कि ये प्रॉफ इतना स्ट्रिक्ट है तो इसमें थोड़ा ध्यान दे ले, या फिर ये वाला टॉपिक ज़्यादा पूछो, मतलब कुछ भी जो सीनियर्स बता सकता अपने ब्रांच वाले से वो करो। और ऐसा भी था कि मेरे जो दोस्त थे वो भी काफ़ी ऐसा हेल्पफुल थे, मतलब मेरे को अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा था तो हम उनके पास जाते थे, वो मेरे को समझा देते कि हाँ इतना, भले वो अपना टाइम ऐसा वो करके मेरे को समझा रहे होते तो मेरे को समझना पड़ता था। मतलब हाँ अच्छा है कि लाइक तुम स्टडी ग्रुप भी रखो जिसमें तुम्हारे दोस्त हो जो सही में तुमको पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो बस अपना पढ़ के निकल रहे हैं। एक ऐसा दोस्त भी हो जो तुमको बताए कि भाई देखो यही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाओ इतना में आ जाएगा। तो हाँ ये सीनियर और दोस्त होना चाहिए जो कि तुमको सही में बताए, गाइड करे। वही। और जितना प्रीवियस ईयर मिल पाए वो देख लो। बट हमारे मतलब शायद बाकी ब्रांचेस में भी मेजरली यही होता है कि अभी कोई प्रॉफ पढ़ा रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर को कोई और प्रॉफ पढ़ा रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर को कोई और ही प्रॉफ पढ़ा रहा है, तो उसमें सीनियर्स भी थोड़ा सा उतना हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी नहीं पता होता कि ये प्रॉफ कैसे पढ़ा रहा है। हमारे में ऐसे ही होता है, वो एक ही सब्जेक्ट को अलग अलग प्रॉफ अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। तो सीनियर से बस यही जान लो कि वो सब्जेक्ट कैसा है, उन्होंने बुक्स कौन सी पढ़ी थी, और फिर मेजर तो वही क्लास में प्रॉफ से ही बात करके होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्रॉफ से पूछ लो, वो बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जानकारी रखना कि जस्ट एग्जाम या क्विज जो भी है उसके पहले बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं, पता चले तुम सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ने जाओ बट बाकी सारे लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास में देते तुम्हें क्लास में। हाँ जो बंदा क्लास अटेंड करता है, ऐसा पता होगा ना कि ये बंदा बहुत क्लास अटेंड करता है, उससे जाओ नोट्स मांग लो, ऐसा दे देगा वो। मतलब थोड़ा ऐसा करना पड़ेगा कि नोट्स दे दो, तो नोट्स मांग लो या जो भी इम्पोर्टेंट सवाल जो आयुषी बोल रही है वो सारी चीज़ें। और ऐसी मेजर एकेडमिक एडवाइस जो सबको फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? CPI मैटर्स प्लस नॉट वेरी मच कि मतलब ऐसे 9+ ही रखो बट हैव अ डिसेंट CPI। एकदम ही जो लोग बोलते हैं कि CPI डज नॉट मैटर तो इग्नोर करो। CPI मैटर्स नॉट वेरी मच बट हाँ। और साथ में अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कॉम्पिटिशंस या जो भी हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं टेक पार्ट इन दैट, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं जैसे लाइक जो फर्स्ट ईयर आता है उसको यही बोलना चाहेंगे कि लाइक तुम फर्स्ट ईयर में जितना अपना CPI बढ़ा सकते हो बाकी ईयर में नहीं उतना हो सकता, तो फर्स्ट ईयर में ट्राई करो कि अच्छा CPI हो जाए। और वही कि रिज्यूमे बिल्डिंग पे ही काम करने स्टार्ट कर दो भाई, अगर तुमको इतना है तो हाँ मतलब फर्स्ट ईयर से ट्राई करो CPI अच्छा रहे। और हाँ वही, एक तो एंड मोमेंट पे स्टडीज मत रखना कि एंड सेम आने वाला है या मिड सेम आने वाला है तब पढ़ रहे हैं। और वही आयुषी ने हैकाथॉन का बताया, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, तुम ऐसे अनस्टॉप वगैरह पे चेक करते रहो करो। मतलब वो काफ़ी सही होते हैं कि तुम पहले से डिसाइड करके नहीं रखोगे कि मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता ये सीखूंगी फिर वो कर रही हो, क्योंकि जो काम हम अंडर प्रेशर में जितना जल्दी और जितना अच्छे से सीख पाते हैं वो तो उसमें हैकाथॉन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो जो मैं 1 हफ्ते से जिसके पीछे लगे पड़ी हूँ वो मैंने 2 दिन में सीख लिया। तो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो, सिर्फ अनस्टॉप ही नहीं और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है उसमें चेकआउट करते रहो कि कौन से कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं। और हाँ मैं ये बोल रही थी कि तुम पहले से ही डिसाइड मत करके रख लेना कि मुझे ये प्रोफाइल में जाना है तो फिर मैं सिर्फ ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये मेरे सीनियर्स ने कर रखा है तो मैं भी ये कर रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करो। सिर्फ यही नहीं है कि इन्होंने वो कर रखा है तो मैं भी वही करूँगा या करूँगी, तो फिर मतलब सारी चीज़ें देखते रहो क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आती जा रही है। मतलब जब हमारे लाइक 3 से 4 साल पहले सीनियर्स थे तो उनके टाइम पे उतनी AI वाली कंपनीज नहीं आई होगी, अब हमारे टाइम पे आ रही है। तो अगर कोई बंदा है जिसने नहीं पढ़ा होगा या अप टू डेट नहीं रहा होगा तो उसको नहीं पता होगा, तो अप टू डेट रहो, क्यूरियस रहो। और कुछ चीज़ें बस फन के लिए भी कर लो। वही सीखने वाली चीज़ तुम्हें कुछ नहीं आता लेकिन तब भी पार्टिसिपेट कर लो, या तो तुम सीख जाओगे या फिर तुम्हें क्रेजी मजा आ जाएगा। हाँ वही टेक क्लब्स में भी जो भी प्रोजेक्ट होता है या वर्कशॉप होता है वो अटेंड कर सकते हो, उससे भी काफ़ी नॉलेज मिलता है कि क्या चल रहा है अभी करना चाहिए। अभी जैसे बहुत सारा ML और AI का वो वर्कशॉप होते रहता है, CNA या ESL या बाकी क्लब भी कराते रहता है, तो वो देखते रहना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, और तुम्हें पार्टिसिपेट करो। इससे एक फायदा ये भी होता है कि तुम्हें
उस डोमेन वाले लोग मिल जाते हैं, तो जब तुम्हें नेक्स्ट टाइम एक्चुअली सीरियसली करना हो, तुम्हें पता है कि तुम इनसे थोड़ा पूछ सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। Guys, it's time for rapid fire round. Most valuable possession in hostel. वॉशिंग मशीन. One thing you wish you knew before coming to ITG. People can be mean. Best late night snacking spot. टैको टेल्स. Trolls mania. Textbooks or lecture slides. Mix. चैट जीपीटी. टेक्स्ट बुक्स में टाइम लगता है बट बहुत अच्छे होते हैं वो, बट टाइम नहीं होता. तो YouTube or prof. मिक्स. Mix. मिक्स. Okay. If you could swap places with a junior, what would you do? Be in a fest team again. Okay. पता नहीं. मैं नहीं करूँगी switch. Best advice you received. बीटी नहीं लेनी है. It's never too bad. The problems you are facing are also faced by other people. तो शेयर करो. And last, theme song for college. वो दिन. गा के दिखाओ. Have go. इलाही भी अच्छा. Okay. Now, audience will ask you some questions. So, from the audience, we have Falak, Alishba, Akansha, Anuva, and Medhavi. About internships, what is advisable? कौन से सेमेस्टर में internships लेनी चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म्स के थ्रू? लाइक मेन जब इंटर्न सीजन होता है थर्ड ईयर में, तो ऑब्वियसली ऑन कैंपस भी ट्राई करो, नहीं लगता है इट्स ओके. ऑफ कैंपस भी काफी अच्छे होते हैं. कुछ हैकेथॉन्स होते हैं जिनके थ्रू होता है, तो उनके ये ट्राई करो, इवन इफ वो बड़े ना हो. मेरा हैकेथॉन के थ्रू हुआ था इंटर्नशिप. और अगर तुम सेकेंड ईयर या टाइप में कर रहे हो, तो फाउंडर्स ऑफिस टाइप इंटर्न या कुछ डेटा बिजनेस टाइप इंटर्न तुम्हें मिल रहा है, तो गो फॉर इट. यू कैन ट्राई, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड ना लगे तो. वो जो प्लेटफॉर्म्स वही अनस्टॉप वगैरह पे हैकाथॉन्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी कंपनीज हायर करती है. फिर रेफरल की लोग ज़्यादा बात नहीं करते, तो तुम उसके थ्रू भी इंटर्नशिप ऑफ कैंपस देखना हो तो वो देख सकते हो. लिंक्डइन, स्टे एक्टिव ऑन LinkedIn. लिंक्डइन. लिंक्डइन पे ऐसे सीनियर या एलम्स के थ्रू भी तुम करवा सकते हो ऐसा बात, या कोई ना कोई स्टार्टअप में रहते ही है, तो अगर कहीं भी नहीं हो रहा तो कोई स्टार्टअप में इंटर्न कर सकते हो. इवन इफ इंटर्न ना भी मिले, तो दे विल गिव यू वैल्यूएबल फीडबैक. What's currently the course structure of the new batch has changed. What advice would you give your newest juniors to cope up with the new academic stress? Basically हमारे बहुत सारे courses पीछे किए गए हैं, जो आगे पढ़ने थे वो पीछे किए गए हैं, आगे वाले साल जो है फ्री किए गए हैं ताकि आप इंटर्नशिप्स, सेमेस्टर इंटर्नशिप्स ये सब पे जा सकें. तो ये जो नया कोर्स लोड का प्रेशर है वो कैसे हैंडल करें, बिकॉज एज यू सेड CPI मैटर्स. तो मतलब बात ये कि अगर वो पीछे हुए भी हैं कोर्सेज, तो वो सबके लिए ही हुए हैं, तो वो इक्वल ही पड़ेगा. तो उतना कुछ नहीं है, वही जनरल एडवाइस की मैनेज योर टाइम, प्रायोरिटीज. एकदम फुल फोकस किसी एक चीज पे मत रखना, सिर्फ अकेड्स पे भी नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी नहीं. और फिर इसका लाइक एज अ प्रेशर मत लो कि लाइक ये अच्छी बात है कि तुम्हें और कोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जो तुम्हें आगे कुछ काम नहीं आ रहा है. हमें तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था, मुझे बहुत टाइम की जो कोर्सेज हमें पहले पढ़ा देने चाहिए थे वो बाद में जाके पढ़ाए जाते हैं. जैसे जब इंटर्नशिप टाइम भी आता है तो कंपनीज कुछ कुछ नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछती है जो हमें बाद में अगले सेम में पढ़ाए जाते हैं. बट बाकी कॉलेजेस में वो बच्चे पहले ही पढ़ चुके होते हैं, तो उनको उसमें फ़ायदा होता है. तो अभी तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम पहले ही पढ़ लोगे वो. Just as a अगर बाद में टाइम अगर फ्री भी रहता है, लाइक कोर्सेज कम है, तो तुम बाहर इंटर्नशिप कर सकते हो. जो सेमेस्टर एक्सचेंज वाला चीज है वो भी हो सकता है. तो लाइक अच्छा ही है ये कोर्स चेंज, तो हमारे हिसाब से. और स्टे इन टच विद जो भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है. just as a follow-up to the previous branch question, जो अभी जो मतलब CPI का फॉर्मेट है वो बेसिकली क्लासेस के अंदर हो रहा है, तो इट्स इनसाइड अ बैच ऑफ 120. तो पहले बहुत सारे जो ब्रांचेस थे उनके CPI बहुत भागते थे इन द स्टार्टिंग, इन द फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर. अब तो वो भागेंगे नहीं, बिकॉज अब पूरा ग्रेडियंट अपने ब्रांच के अंदर है. तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जो आती हैं यहाँ पे मतलब कंपनीज, उनके जो CPI मार्कर्स होते हैं वो गिरेंगे या फिर नहीं? यार हर साल का हायरिंग सीन इज वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब अभी हम लोगों को भी काफी कुछ लग रहा था बिकॉज ऑफ
यूएस रूल्स या जो भी है, काफी कंपनीज का हायरिंग पैटर्न हर साल ही चेंज होता है, तो उसके लिए अभी से कुछ कह नहीं सकते, बट इट्स जस्ट बी होपफुल एंड और स्टे वही प्रिपेयर्ड कंपनीज जितना रह मोस्टली सकते हो। ऐसा नहीं है कॉलेज के हिसाब से कम कर रही है, वो बाकी कॉलेज में जो रख रही है हमारे यहाँ भी वो वही रखती है। तो बहुत केसेस में उनको पता ही नहीं होता है कि हमारे यहाँ एमएनसी या फिर इलेक्ट्रिकल के 2 ब्रांचेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एसी के लिए खोलेगी, ट्रिपल ई के लिए नहीं खोलेगी, तो उनको बताना पड़ता है। तो मतलब वो प्लेसमेंट टीम पे भी काफी डिपेंड करता है, वो लोग एक्सप्लेन करते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। वही मतलब इतना लोड नहीं लेना है, जो चीज तुम्हारे साथ हो रही है वो सबके पूरे साथ बैच के ही सबके साथ साथ हो हो रही रही है। किसी का कम है तो सबका ही वैसे ही है। और वही कि प्लेसमेंट सीजन हर साल अलग ही होता है, लास्ट ईयर बहुत अलग है, इस बार अलग है, हमारे साल में कुछ ज्यादा ही अलग। और अभी शायद लास्ट ईयर से कुछ तो सीएससी और मतलब शायद सारे डिपार्टमेंट में कुछ टॉक जैसा शुरू किया है, जिसमें जो प्रोफ वगैरह जो किसी पोजीशन पे है, वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते कि क्या दिक्कत हो रही है, पहले नहीं होता था उतना। हाँ, अभी अभी वो पिछले लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, तो कुछ भी दिक्कत हो तो उनको बता देना, या कम से कम। बेटर ही हो रहा है स्ट्रक्चर ओवरऑल। I wanted to ask that what if I don't join any club? Will I be missing anything? Like balancing academics and like clubs is kind of difficult. I guess you'll miss depends on what your priorities are. Yeah, But yeah. mostly what my mentor said is joining clubs is like for your projects and all that is essential. Yes, it's kind of true because like clubs say you'll get to know more people of your years and as well as seniors. And the main thing is, suppose you join a club in say cultural clubs apart or sports club apart. If you join a technical club, it's that you get people who are interested in the same domain, so they can help you work better in terms of your career side as well and projects, all those included things. So like they make projects for inter IT so that one project is used by many people. You can get benefit in that, but like if you're not joining any club, but you are interacting with your seniors, interacting with your professors, what project should I do, that is fine. Thank you. So the gender ratio in ITs is it's a well-known fact. So as girls who have been through it all, what is your specific advice for freshers, girls who are starting? Not much, but if you talk about female internships, then if you get any specific opportunity related to only for females, go for it. Don't leave that, oh, mujhe nahi aata. It's okay even if you don't know. Give it a try. Maybe you'll just get lucky. Like amidst all this academic stress, like we need to like be stressed also. So where do you go? Like where did you go for trips? Oh, I've been to 2 trips. One Meghalaya and another Bhutan. Yeah. I हाँ मतलब वही भूटान और मेघालय, बहुत सारी जगह है यहाँ पे ऐसे घूमने के लिए, तो जब भी ऐसा फ्री टाइम मिल रहा है या छुट्टियां मिलती है तो जाओ, ऐसा ट्रिप पे जाओ, ऐसा बेस्ट चीज होता है ट्रिप पे जाना। फिर तुम पता नहीं नॉर्थ ईस्ट में कब आओगे, तो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करो, बहुत सुंदर है। and I went to Zuko. That was a very impromptu plan, and that was one of the best trips I had. And then Bhutan, and I would like to go to Tawang. That is one of my wishes. So thank you so much for the questions. Thank you so much, guys, for being such lovely guests. Thank you. You were a lovely host. Thank you.